सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग अनअकैडमी जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और हाईली डिमांड वीडियो है कि सर ड्रॉपर बच्चे जो हैं, जितने ड्रॉपर बच्चे हैं, क्लास 12 के बच्चे हैं, सबका एक सवाल, सर क्लास 11th हो गया बर्बाद, अब बता दो करना क्या है। ठीक है, तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपने टाइटल देख लिया होगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या करना है जिससे क्लास 11 में एक बार और कमबैक हो जाए, क्लास 11 के चैप्टर्स पे वापस से ग्रिप आ जाए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आज बातें करने को कम है, लेकिन काफी सारी चीजें देखने और समझने को है। तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है, नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है कि आपको किन चैप्टर्स पे अब इस समय सबसे पहले फोकस करना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहां पर आई बटन में मैं वो वीडियो की लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 99 परसेंटाइल 3 मंथ्स में कैसे लाए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियो थी। उसके कमेंट सेक्शन में काफी सारे ऐसे रिक्वेस्ट आए थे और उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद पर्सनलाइज कैसे करें और किस तरीके से आप चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, यानी कि किस चैप्टर को पहले करना है। हाई टू लो प्रायोरिटी लिस्ट भी बताई थी, लो इनपुट हाई आउटपुट, लो इनपुट ऐसे करके बहुत सारी बातें मैंने उस वीडियो के अंदर बताई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि क्लास 11 में कमबैक कैसे करना है। जितने भी मेरे प्यारे ड्रॉपर बच्चे हैं, जितने मेरे क्लास 12 के बच्चे हैं और जो क्लास 11 में भी हैं बट पीछे के 4-5 चैप्टर खराब कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना समय गवाए। पहला स्लाइड आपके स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि मैंने अपनी उस वीडियो में आपको बताया क्या था। उस वीडियो में मैंने बताया क्या था, मैंने बोला था इनपुट आउटपुट से प्रायोरिटी डिसाइड करिए। कैसे होगी इनपुट आउटपुट से प्रायोरिटी डिसाइड? कि भाई आप कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें आपको लो इनपुट डालना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा मेहनत में आपको हाई आउटपुट मिलता है। ये होते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले आपको इसको खत्म करना है। अब चिंता मत करिए, मैं आपको लिस्ट भी देने जा रहा हूं, मैं आपको लिस्ट भी दूंगा जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं हाई इनपुट हाई आउटपुट, जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन आउटपुट फिर भी तेजी आएगा। तो ये आ जाता है सेकंड नंबर पे। ठीक है, देखिए आउटपुट हाई होना चाहिए भले ही इनपुट थोड़ा सा भारी हो जाए। उसके बाद ही आप बात करोगे कि आउटपुट थोड़ा सा वीक भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये आउटपुट कैसे डिसाइड किया सर आपने? ये आउटपुट कैसे डिसाइड किया? ये आउटपुट डिसाइड होता है वेटेज से। मैं आपको वेटेज भी दिखाऊंगा, किस चैप्टर का कितना वेटेज रहा है पिछले जेईई मेंस मिलाकर। ठीक है, उसके बाद अगर लो आउटपुट की भी बात होगी तो हम कोशिश करेंगे कि अगर लो आउटपुट लेना ही है तो लो इनपुट में ले लें। देखिए समझिए, हाई आउटपुट कब आ रहा है? पहले लो इनपुट वाले चैप्टर्स करिए कि हमने कम मेहनत करी बट हमको मार्क्स ज्यादा मिले, हमारे क्वेश्चन ज्यादा बने। उसके बाद कोशिश करिए कि हम थोड़ी मेहनत ज्यादा कर ले लेकिन फिर भी मुझसे सवाल बने। कैसे? हाई आउटपुट क्या हुआ सर? हाई आउटपुट क्या हुआ? यानी कि 2-3 सवाल आ रहे हैं जेईई मेंस में हर साल। वहीं पर लो इनपुट लो आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि सर ठीक है एक ही सवाल आ रहा है लेकिन कम मेहनत में बन जाए, और उसके बाद लास्ट में कि सर मेहनत तो हम बहुत ज्यादा डाल रहे हैं फिर भी एक ही सवाल बन रहा है या नहीं आ रहा है सवाल। चलिए उसके बाद समझते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले फिजिक्स पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे चैप्टर सारे मैंने ले लिए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये टिक्स देखें। ये जितने भी ग्रीन टिक्स हैं ये आपके लिए हैं, ये आपके क्लास 11 के चैप्टर्स हैं। ठीक है, और हम इन्हीं पे बात करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक सवाल आया हुआ है, वेटेज 3.3% के अराउंड है पूरे पेपर में, पूरे पेपर का ये वेटेज है। वहीं पर इलास्टिसिटी, एरर इन मेजरमेंट, सर्कुलर मोशन, उसके बाद नीचे आपका काइनेटिक थ्योरी, गैसेस, काइनेमैटिक्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें देखिए आप एक एक क्वेश्चन आए बट यहां पर केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स में 2 सवाल हर साल दिख रहे हैं। ये एवरेज टोटल क्वेश्चंस है जो पर पेपर आ रहे हैं जेईई मेंस के अंदर फिजिक्स में। देखिए फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिक्स की बात करने जा रहे हैं। अब सिंपली और बाकी के चैप्टर्स भी मैंने यहां पे नोट डाउन कर दिए। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि कितने सवाल आ रहे हैं। मैं पीछे का भी आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे कि सर इसमें आप बता दो कि सर हम समझ गए कि इन चैप्टर्स के एक क्वेश्चन आ रहे हैं पर पेपर, इन चैप्टर्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पर पेपर, बट हम प्रायोरिटाइज किसको करें? ऑब्वियसली जिसके ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको। ये है, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम जल्दी से कर सके। चलिए स्क्रीनशॉट लिया आपने, स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। चलिए सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ऑब्वियसली लो इनपुट हाई आउटपुट की, लो इनपुट हाई आउटपुट। ये 5 चैप्टर, वर्क पर एनर्जी, एनएलएम, सेंटर ऑफ मास, काइनेमैटिक्स और केटीजी, इनमें हर शिफ्ट में
दो सवाल के आसपास देखा जा रहा है, दो सवाल देखा जा रहा है। मैं यहां पर इसको 1+ वाली कैटेगरी में तो रख ही रहा हूं, बट ये दो सवाल पर पेपर के टाइप का क्वेश्चन है, कई में 3 भी आ रहे हैं। तो ये हुआ कि कम मेहनत में, आप ये चैप्टर्स का नाम देखिए, आपको खुद ही लगेगा अरे हाँ सर ये सारे कम मेहनत वाले चैप्टर्स हैं, कम मेहनत में हाई आउटपुट आ रहा है, क्यों ना फॉलो करें। उसके बाद हमको आउटपुट हाई अभी भी रखना है, अभी भी आउटपुट हाई रखना है, तो हम कहेंगे कि सर रोटेशन कर लेते हैं, रोटेशन कर लेते हैं, क्योंकि रोटेशन थोड़ा भारी तो है बट दो सवाल हर पेपर में आ रहे हैं और इजी वाले आ रहे हैं। अब देखिए इसको आपको दिमाग कैसे लगाना है। अगर रोटेशन कर रहे हैं तो ये नहीं कि पूरा रोटेशन कर लिया बैठ के, आपको ध्यान देना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कर लें, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर ले, आपको टॉपिक वाइज करना पड़ेगा। ये आप करने बैठे कि नहीं मैं अगर बैठा हूं तो अगर मेरा 1 महीने बाद भी रोटेशन होता है तो भी मेरा सारे सवाल बन जाने चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद आप लो इनपुट लो आउटपुट पे फोकस करेंगे और फिर हाई इनपुट लो आउटपुट। हाई इनपुट लो आउटपुट को एकदम लास्ट के लिए रखिए, उसमें मेरे को लगता है क्लास 11 में सिर्फ एसएचएम आता है, क्योंकि एसएचएम जो है आपको पर पेपर एक सवाल देखने को मिल रहा है, लेकिन कितनी मेहनत है, कितने इक्वेशंस हैं, कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल इक्वेशन बेस्ड सवाल आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ टफ टाइम पीरियड वगैरह को मिला के दे दिया, बहुत मेहनत है, आउटपुट लो है, लास्ट के लिए रखिए। जो ऑर्डर में लिखा है 1 2 3 4 उसी ऑर्डर में चलिए। अब इसके अंदर या इसके अंदर आपस में क्या ऑर्डर रखना है ये आपका डिसीजन है। मैं हर चीज नहीं चाहूंगा जो मैं बोलूं वो आप करें, कुछ आप अपने से भी सोचें। चलिए केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, वापस से सेम फिनोमिना। आप यहां पर सारे देखिए जो भी ग्रीन वाले हैं, ठीक है, जो भी ग्रीन वाले हैं वो आपके ग्रीन टिक वाले। मैं हो जाता हूं साइड, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। वेटेज आपके सामने है, इस पेज पे जितने चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के सब एक एक सवाल ही आ रहे हैं। अब हम बढ़ते थोड़ा सा आगे, जहां पर आपको अब चैप्टर्स दिखने लगे जिनके दो और तीन सवाल भी आ रहे हैं। यहाँ पी ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल मिला के 3 सवाल आ रहे हैं पर पेपर। 10% मार्क्स आपको पेपर के मिल जा रहे हैं सिर्फ 2 चैप्टर से। और आपको पता है कि सिलेबस रिडक्शन के बाद पी ब्लॉक अब क्या ही बचा है, थोड़ा सा। तो आइए अब मेन सबसे पहले लीजिए फोटो, पहले इस साइड का ले लीजिए, अब इस साइड का ले लीजिए। तो लो इनपुट हाई आउटपुट में मैंने रखा है थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसेस, पीरियोडिक टेबल एंड पी ब्लॉक, मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये सब इतने लो इनपुट है। अब आपको सर एटॉमिक स्ट्रक्चर लो इनपुट, क्या बात कर रहे हो, आपको नहीं पता, आप तो मैथ्स के फैकल्टी हो। ऐसा कुछ नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। आप जैसे ही मॉडर्न फिजिक्स और ये सब पढ़ते हो आपको काफी सारी रिलेटिव ये सारी चीजें मिल जाती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मूले हैं, आपको उसको अच्छे से रटना है, आपको समझना है कि हमें कब जब ऑर्बिटल वाला लॉ लगाना है तो कहां से कहां तक लगाना है। हमें ये एक आइडिया लग गया ना, डायरेक्ट सवाल आते हैं और कई बार थ्योरेटिकल सवाल आते हैं। एनसीईआरटी को कम मत समझो। हाई इनपुट हाई आउटपुट में केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, 2 सवाल आ रहे हैं हर साल रेगुलर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत में सवाल आपके बन रहे हैं। उसके बाद लो इनपुट लो आउटपुट, जीओसी और स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखिए ये दोनों मिला के आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लो इनपुट है। क्यों? क्योंकि जीओसी है भाई। आपको देखो अगर आपने को ऑर्गेनिक थोड़ी सी भी आती है, जीओसी इज जस्ट ब्रेड एंड बटर, ठीक है, बहुत ईजी है। हाई इनपुट लो आउटपुट में हाइड्रोकार्बन्स को मैं रखा। अगर मैं सिर्फ क्लास 11 की बात करूं तो अगर आप क्लास 12 की ऑर्गेनिक आपका बहुत स्ट्रांग है, देखिए ये बहुत सब्जेक्टिव है, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऑर्गेनिक कप ऑफ टी होगा, उनको लगेगा ऑर्गेनिक में सर हाइड्रोकार्बन को आप रख रहे हो हाई इनपुट में, क्या बात कर दी है सर, आपको कुछ नहीं आता। नहीं, अगर आपका ऑर्गेनिक वीक है, देखिए हो सकता है आपका फिजिकल बहुत स्ट्रांग हो तो आप तो रखने को, मान लो इसमें अगर आयनिक इक्विलिब्रियम होता, क्लास 12 का मैं वीडियो बना रहा होता, आप आयनिक को भी रख देते इजी में, आप लो इनपुट में रख देते। लेकिन आपको समझना ये एक कॉमन परसेप्शन बेस्ड वीडियो है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अभी बहुत पीछे चल रहे हो, तो मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है। तो इस चीज को आप अगर ब्लाइंडली फॉलो करना चाहते हो तब जब आप इससे रिलेट कर पाओ, अगर आप रिलेट कर रहे हो आप ये ऑर्डर को फॉलो करो 1 2 3 4। चलिए अब मैथ्स जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, क्योंकि मैं एक मैथ्स का एजुकेटर हूं, तो मैथ्स में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा है सर मैथ्स बहुत वीक है, प्लीज हेल्प करो, कैसे क्लास 11 को रिस्टोर करें। चलिए पहले तो फोटो ले लीजिए, एक सवाल आ रहे हैं। जो टिक वाले हैं वो आपके क्लास 11th के हैं, जो टिक है जिसपे ग्रीन टिक लगे हैं चैप्टर्स पे वो आपके क्लास 11th के हैं। क्लास 11th ही ये वापस से ग्रीन टिक, यहां आपको 2 सवाल दिखने लगे हैं, जैसे सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन और डिटर्मिनेंट्स। ये 3 ऐसे चैप्टर है जहां से हर साल 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए इंपॉर्टेंट है ये। पहले तो फोटो ले लीजिए। कैसे लेंगे फोटो? पहले इस साइड का ले लीजिए, अब इस साइड का ले लीजिए।
सेव कर लीजिए। चलिए पहले बात करेंगे लो इनपुट हाई आउटपुट की, यानी कि कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट मिल जाए। सीक्वेंस सीरीज, डिटरमिनेंट, स्ट्रेट लाइन, सेट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला के आपके 2 सवाल देखने को मिल रहे हैं और बहुत लो इनपुट है यार। क्या करना है, क्वाड्रेटिक बचपन से पढ़ते यार। सीक्वेंस सीरीज भी एक आइडिया है कि कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले रटो, सम लगाना है या जो भी लगाना है। हाँ, कभी स्पेशल सीरीज का सवाल आ गया तो हो सकता है डिफिकल्टी हो, बट कोई बात नहीं। हाई इनपुट हाई आउटपुट में मैंने बाइनोमियल थ्योरम को रखा है। क्यों? क्योंकि बाइनोमियल के भी 1 से 2 सवाल आ रहे हैं हर पेपर में, लेकिन वो हाई इनपुट है, वो थोड़ा एक अलग कैटेगरी है, थोड़ा अलग पढ़ाई करना पड़ता है, इसीलिए मैंने इसको हाई इनपुट हाई आउटपुट में रखा है। अगर मैं बात करूं लो इनपुट लो आउटपुट की, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक और वेक्टर, ये तीनों मिला के 2 से 3 सवाल आ रहे हैं, लेकिन लो इनपुट है। हाइट एंड डिस्टेंस बचपन से कर रहे हो, अगर ट्रिगो नहीं आ रहा है तो आगे की मैथ्स तो बहुत वीक होगी। फॉर्मूले रटो, क्वेश्चंस बनाओ, इजी है। उसके बाद वेक्टर के भी कई सवाल आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है आप वेक्टर्स को कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी करते हो तो एक आइडिया आपको रहता है, ठीक है। उसके बाद हाई इनपुट लो आउटपुट, कॉम्प्लेक्स और पीएनसी। देखिए कॉम्प्लेक्स और पीएनसी, अब मैं फिर से कह रहा हूं ये एक सब्जेक्टिव है, हर बंदे के लिए अलग अलग है, ठीक है। किसी को लगेगा सर कॉम्प्लेक्स क्या आप बात कर रहे हो, सर एक सवाल बन जाते हैं। मैंने अपनी उस वीडियो में भी कहा था 99 परसेंटाइल इन 3 मंथ्स में, कि अगर आप बिना पढ़े कॉम्प्लेक्स के सवाल बना ले रहे हो, पीएनसी के सवाल बना रहे हो, तुक्का है, ये समझ के मत जाना कि चैप्टर बिना पढ़े आ गया, फ्लूक है, फ्लूक नहीं बनते हैं सवाल। कई बार इतने टफ सवाल आ जाते हैं आपको लगता है यार कॉम्प्लेक्स का सवाल नहीं बना, मैं तो शीट के बना देता हूं। कभी इतना टफ सवाल आ जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। सेम गोज फॉर पीएनसी। तो ये दोनों का क्या है, ये दोनों का थोड़ा सा जॉनरा ही अलग है, इनका पढ़ने का तरीका ही अलग है, कॉन्सेप्ट ही अलग है, ये पीछे की मैथ से रिलेट नहीं करता। इसीलिए मैंने इसको हाई इनपुट लो आउटपुट में रखा है, क्योंकि एक एक सवाल दिख तो जाते हैं बट बहुत मेहनत करने के बाद। तो मेरे हिसाब से ये था मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रॉपर एनालिसिस। जितने बच्चों ने मुझसे पूछा था मैंने वो सारी चीजें आपके सामने रखी है कि आप किस तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हो चैप्टर वाइज। तो आई होप ये वीडियो से मैक्सिमम लोग रिलेट करे होंगे जो इस समय आई थिंक अगर आपके स्कोर मैं अगर कहूँगा मॉक में आपके 50 से लेके 100 के बीच में आ रहे हैं तो इन बच्चों को ये लिस्ट फॉलो करनी चाहिए। अगर 50 से 100 नंबर के बीच में आप आ रहे, इवन आप 100 से 120 में भी फंसे हुए हैं बच्चों, तो भी आपको ये फॉलो करना चाहिए। आई कैन गारंटी यू कि आप अपने मार्क्स बढ़ा लोगे, चलिए, तो इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ चुंबक चिपकेगा। और ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए, अनअकैडमी जीत की टीम हर चीज पर काम कर रही है, हर वो पहलू पर काम कर रही है जिस पे आप चाहते हो कि हम काम करें, हम वीडियोस लाएं, और हम उस चीज पर काम कर रहे हैं। हम एज एजुकेटर नहीं, आपके दोस्त, आपके भाई बंधु उस चीजों पर काम करें जो हमें लगता था एक समय पर हमें जरूरत है, कि हमें ये वीडियोस क्यों नहीं मिली, हमें ये स्ट्रैटेजीज, हमें ये एक तरीके से मोटिवेशन क्यों नहीं मिला, हमें एक प्लान क्यों नहीं मिला, और हम हर उस चीज पर काम कर रहे हैं जो हम आप तक पहुंचा सकते हैं। तो अनअकैडमी जीत की टीम 24/7, हर एक टीचर, हम 5 एजुकेटर की टीम है, हम हर दिन रात काम कर रहे हैं आपके लिए। और हर वो वीडियो, अकेडमिक वीडियोस, हमारी प्रतिज्ञा सीरीज भी चल रही है इसी के साथ। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्लास 11 के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे से अच्छे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक फ्री कंटेंट, एक बहुत क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे चाहिए, तो आप एक बार प्रतिज्ञा सीरीज को चेकआउट जरूर करना। वहां पर अंकित सर और मैं मैथमेटिक्स, पुष्कर सर फिजिक्स और गुंजन मैम और नितेश सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट अनअकैडमी जीत के इसी यूट्यूब चैनल पर आप चेक कर सकते हो। तो आई होप अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आइए, आप बता सकते हैं। एज अ सर, एज अ भाई, एज अ भैया हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपके जवाब देने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए हमेशा रेडी हैं। तो इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मेहनत करते रहिए, इस अच्छे से फॉलो करिए इस प्लान को। मिलेंगे अगली वीडियो में। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।